प्यारे दोस्तों, जब दुख आए तो भगवान के और निकट चले जाना चाहिए, यानी भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान एक भरोसा है, एक आत्मविश्वास है। भगवान के निकट जाने का मतलब ये है कि हमें हिम्मत मिलेगी और हम आने वाले दुखों से निपट लेंगे। सुख और दुख ऐसा समय है जिसका जीवन में आना जाना लगा रहता है। ना सुख स्थिर रहता है और ना दुख। इसीलिए कहा जाता है कि आज सुख है तो दुखों से निपटने की तैयारी कर लें, और दुख है तो सुख आने का धैर्य रखें। व्यक्ति हर तरह से दुखों का समाधान ढूंढ लेता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो उसके जीवन के सबसे बड़े दुख का कारण बनती हैं। ऐसी परिस्थितियों से व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है कि खुद को टूटा हुआ सा महसूस करने लगता है। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख तो लगा रहता है, लेकिन ये भी सच है कि पतझड़ के बाद हरियाली भी जरूर आती है। लेकिन जब भी कभी ऐसा होता है कि जीवन मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है, तो ऐसे में खुद की सुध नहीं रहती है। लोग उस मुश्किल दौर में इतना उलझ जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि ये दौर थोड़े समय के लिए है, और तब तक उन्हें खुद को उन नकारात्मकताओं और नाउम्मीदी से बचाए रखना है जो आगे के जीवन के लिए जरूरी है। वो आंतरिक रूप से इतने कमजोर हो जाते हैं कि हालातों के आगे घुटना टेक देते हैं, और कई बार हालात ना सुधरते देख कुछ गलत कर बैठते हैं। साथ ही हमारा अल्लाह और भगवान पर से भरोसा उठने लगता है। तो प्यारे दोस्तों, आज का वाक्य है कि एक मुस्लिम शख्स को गैर मुस्लिमों ने जहाज से समंदर में फेंक दिया। उसके बाद उसके साथ क्या क्या मौजिज़ा हुआ, जिसे सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। जानेंगे सब विस्तार से आज की इस वीडियो में, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। तो दोस्तों, एक समुद्री जहाज जिस पर काफी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजीर उस जहाज के ऊपर सवार थे। अब सफर के दौरान समुद्र में तूफान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो जहाज के कप्तान ने एक तजवीज सबके सामने पेश की कि देखिए, जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। अब हम सबको जिंदा रहना है तो आप लोगों का कुछ सामान समुद्र में फेंक दिया जाए तो जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज्यादा कीमती हैं सामान के मुकाबले में। सबने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सबने कहा कि एक जो सौदागर है, यानी एक जो ताजीर है, वो बिल्कुल नया है और वो काफी सामान अपने साथ लेकर आया है। उसका सामान फेंक दिया जाए समुद्र में तो इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे। सब सौदागर ने उस नए सौदागर यानी नए ताजीर के खिलाफ बगावत कर दी और उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। ताजीर को तो समुद्र में फेंक दिया गया। वो ताजीर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा, आखिरकार थक कर बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर बाद जब वो होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समुद्र की लहरों ने उसे किसी वीरान और नामालूम जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। वहाँ आदम न आदमजाद, दूर दूर तक कोई ठिकाना ना था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो घुटने के बल गिर गया और कहा, या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहाँ पर ताजीर के गुजर गए। उस दौरान ताजीर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे अपना गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया, वहाँ से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियाँ काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से अपने आप को बचा सके। एक दिन हुआ यूं कि जैसे कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वो ताजीर आग जलाकर अपने लिए खाना बना रहा था। अब वो आग चूल्हे की आग थी, उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी और जलने लगी। बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही क्यों? सारी मुसीबतें, सारी आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों? हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, ये आजमाइश मेरे साथ ही क्यों है, ये मुसीबत मुझ पर ही क्यों है। ऐसे ही उस ताजीर ने भी कहा, या अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समुद्र में फेंक दिया गया, अब ये छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह तूने इसको भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी हूँ, तन्हा हूँ। या अल्लाह, ये आफतें मुझ पर क्यों आ रही हैं? ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह की बारगाह में की और गम के मारे वो भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाक्य उसका इंतजार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा उसके जजीरे के करीब एक जहाज नजर आया। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसे लेने के लिए आए हुए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन इससे ज्यादा तो वो खुश था, क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी आ गई थी, उसकी जान जैसे बच गई थी। वो जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था कि वो चल रहा था और जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए हुए थे। इस अनजान जगह पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर मेरे पास ये लोग
कैसे आ गए, उनको मेरे यहाँ होने का पता कैसे चला, उन्हें किसने ये बातें बता दी। सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा, भाइयों एक बात मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला, तुमने मुझे कैसे ढूंढा, आखिर मेरा ठिकाना तुम्हें कैसे मिल गया, ये तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। उस सौदागर के इन तमाम सवालों को सुनकर जहाज वालों ने जवाब दिया, हमने यहाँ पर धुआं उठता हुआ देखा था, तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समुद्र में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इसी तरह से इशारे देता है, और हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है और धुएं के जरिए वो हमें मदद के लिए पुकार रहा है, हम तुमको देखने के लिए यहाँ पर आए। इसी के साथ ये सुनकर ताजीर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तो उसने बताया कि सौदागरों ने नाजायज़ तरीके से उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया, समुंदर में उसका सामान भी फेंक दिया गया। वो लोग जो कि जान बचाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा, अच्छा तुम उस जहाज के बारे में हमें बता रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि वो जहाज अपनी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं, बल्कि समुंदर के लुटेरों ने उस जहाज पर हमला कर दिया, पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजिरों को कत्ल कर दिया। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो, तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सौदागर ये सुनते ही ज़ारोकता रोने लगा, वहीं सजदे की हालत में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं, तू जो भी करता है अपने बंदों के लिए बेहतर ही करता है, बस हम ही बेसब्र हो जाते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं होता, वरना बाद में तो पता चलता ही है कि अल्लाह तेरा जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, अगर आपके हालात बिगड़ जाएं तो आप डरे नहीं, आप खौफ ज़्यादा ना हो, बस इतना यकीन रखें कि खुदा की हर चीज़ में हिकमत होती है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, तो ये जान ले कि खुदा आपका अच्छा इंतज़ाम कर रहा है। दोस्तों, अगर आप अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं, दुनिया व आखिरत के लिए आफियत चाहते हैं, तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि ये हमारी शैतान से हिफाजत फरमाता है और हमारे नफ्स को पाकीज़गी देता है। हमें अपनी हर नमाज में अल्लाह पाक की तारीफ़ करनी चाहिए दोस्तों, जो तारीफ़ के लायक हैं। हमें हर नमाज में अल्लाह पाक की तारीफ़ तो करनी है। आप अल्लाह पाक के नामों की तारीफ़ कर सकते हैं कि अल्लाह तू ही करीम है, तू ही खिलने और जिलाने वाला है, तेरे ही हुक्म से ये दुनिया चलती है, तू हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह पाक से माफ़ी भी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगने वाले को अल्लाह पाक बहुत पसंद करते हैं। अल्लाह पाक से माफ़ी मांगने वाला शख्स उनके बहुत करीब होता है। आप रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से माफ़ी मांग सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस कहानी को सुनकर आपका ईमान तरोताज़ा हो गया होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, क्योंकि दोस्तों इस वाक्य में ये बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ आए, आप बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में फंस चुके हैं, तो आप सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला पर, उस इष्ट देवता पर आप अपना विश्वास बनाए रखें कि अगर उसने आपको मुसीबत में मुब्तला किया है तो वही आपको मुसीबत से निकालेगा भी। बस अपने अल्लाह पाक पर, बस अपने इष्ट देव पर इतना सा भरोसा कायम करके रखिए दोस्तों, आपके दिन बदल जाएंगे। आपको दुख का समय भी दुख नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो जीवन के पहलू हैं, अगर सुख है तो दुख आएगा ही और अगर दुख है तो सुख आएगा ही। ज़िंदगी है दोस्तों, चलती का नाम ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी में कभी भी दुख आ सकते हैं, कभी भी सुख आ सकते हैं, तो कभी भी अपने दिमाग में ऐसा बिठा के मत रखिएगा कि अगर आप दुखी हैं तो सिर्फ आप ही दुखी हैं और संसार में सब सुखी हैं। ऐसा नहीं होता है, बल्कि जिस तरीके से आप दुखी हैं, कोई आपसे भी ज़्यादा दुखी हो सकता है। तो अपने आप पर भरोसा रखें, अपने इष्ट देव पर भरोसा रखें, तो हर जीवन की मुश्किल आसान हो जाती है। तो ऐसे में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।